चलिए जी, एक नई कंट्रोवर्सी अभी सामने आई है, वो ये है कि हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच में जो बात चल रही थी, वो अब कन्फर्म हो चुकी है कि हार्दिक पांड्या जो हैं, वो जीटी छोड़ कर के मुंबई इंडियंस में वापस आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो यही हैं कि हार्दिक पांड्या जो थे वो उनको पहले जो है ये न्यूज़ आई थी जब कि वो चले जाएँगे मुंबई इंडियंस के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि जीटी जो है उनको रिलीज़ कर देगी। लेकिन जब लिस्ट आई, जब रिटेंशन और रिलीज़ प्लेयर की जब लिस्ट आने लगी तो उसके अंदर रिटेन्ड प्लेयर्स के अंदर नाम आ गया हार्दिक पांड्या का। और वहाँ से क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो ऑब्वियसली जब हार्दिक पांड्या की बात होने लगी मुंबई इंडियंस में तो रोहित शर्मा की बात होनी भी लाज़मी थी। तो रोहित शर्मा को लेकर के अटकलें लगने लग गई कि क्या रोहित शर्मा मुंबई छोड़ देंगे क्या? तो उसके बारे में भी कुछ बातें चल रही थी। लेकिन जब ये लिस्ट आई, तो ये पता लगा कि रोहित शर्मा जो है वो भी रिटेन लिस्ट में है मुंबई की और हार्दिक जो है वो जीटी की रिटेन लिस्ट में। तो लोगों ने अपनी जो है बातें बदल ली कि शायद अब जो है ऐसा कुछ नहीं हो रहा, गलत न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी, सब जो जहाँ था वो वहीं रह रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। ये बात बाद में कन्फर्म हुई कि ये कॉन्ट्रैक्ट है वो बाद में साइन होगा, इसलिए पहले रिटेन लिस्ट में उनका नाम था हार्दिक का, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुंबई इंडियंस चले जाएँगे। अब देखिए इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी छिड़ गई हैं क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे कर दिया आपने? पहले 2010 के अंदर जब जडेजा को एक बार बैन किया गया था 1 साल के लिए, क्योंकि वो अपनी जिस फ्रैंचाइज़ ने उनको लिया था, उस फ्रैंचाइज़ से उन्होंने खेलने से मना कर दिया था। तो इस वजह से वो और जा करके वो दूसरी फ्रैंचाइज़ी से बात कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, इस वजह से उनको बैन कर दिया था। तो वो कह रहे हैं ये बात आपने हार्दिक के ऊपर क्यों लागू नहीं करी? क्योंकि क्या वो बड़ा प्लेयर है? क्या मुंबई बड़ी टीम है? जीटी बड़ी टीम है इसलिए आप लोग उनको सज़ा नहीं दे रहे? इस तरह की बातें भी उठने लग गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा क्योंकि फिर हर कोई जो है फ्यूचर में यही करेगा। जिस टीम ने उसको लिया वो उसके साथ नहीं खेलना चाहता तो वो जा करके दूसरी टीमों से बात करके वहाँ पे डील करके वहाँ भाग जाएगा। तो वही कह रहे हैं ये चीज़ जो है बड़ी गलत है प्रोफेशनली और बिज़नेस के लिए भी अच्छी नहीं है, आईपीएल के लिए भी अच्छी नहीं है। तो इस तरह की बातें चल रही हैं कि पनिश किया जाए हार्दिक पांड्या को। उसके अलावा जो अलग चल रही बातें चल रही हैं वो यही है कि रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है मुंबई इंडियंस के अंदर? अब लोग ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है दूसरी टीमों में अपना फ्यूचर देख रहे हैं क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या आते हैं तो फिर कैप्टनसी की लड़ाई तो रहेगी कि कैप्टन कौन रहेगा? अब रोहित शर्मा रहेंगे, देखिए रोहित शर्मा के अंदर आईपीएल तो बचा है, इंटरनेशनल क्रिकेट का तो आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में तो बात अलग है, लेकिन आईपीएल तो वो कम से कम 3-4 साल खेलेंगे, तो अब वो कैप्टन नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? वो हार्दिक पांड्या के अंडर खेलेंगे। अब ये उनको एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये अब देखने वाली बात होगी। तो ये बातें चल रही हैं कि अब रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है? लेकिन जो वो अटकलें थी कि रोहित शर्मा मुंबई छोड़ के चले जाएँगे, जीटी के साथ एक्सचेंज कर लिया है या किसी और टीम में जाएँगे, वो अब तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है और अभी तक जो है वो यही है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के अंदर ही रहेंगे और शायद वही कैप्टेंसी करेंगे और हार्दिक उनके अंडर खेलेंगे इस साल और नेक्स्ट ईयर जो है शायद हार्दिक जो है वो कैप्टन बन जाएँगे। तो अब तक की ये सब बातें रही हैं, लेकिन आज एक और नया बवाल छेड़ दिया जब जसप्रीत बुमराह ने जो अपनी स्टोरी लगाई उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे कोट्स लिख दिए कि जी साइलेंस को लेकर के कि जी और जिसे कहते हैं वफादारी को लेकर के उन्होंने लिख दिया जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि कैप्टेंसी जो है वो अब हार्दिक को दे दी जाएगी और वो उससे खुश नहीं है। शायद वो अपने आप को या किसी और को जो है वो उस रोल में देख रहे थे और क्योंकि हार्दिक ने पहले फ्रेंचाइज़ छोड़ दी थी और दूसरी फ्रेंचाइज़ में चले गए थे और अब वो वापस आ रहे हैं तो उनको कैप्टेंसी देना ठीक नहीं है। क्योंकि जो लोग आपके साथ रहे हैं, जो कि कमिटेड हैं, उनको आपको प्रेफ़रेंस देनी चाहिए ना कि उसको जो कि इधर-उधर भाग रहा है। तो इस तरह का समझ में आ रहा है जो उन्होंने स्टोरी डाली है, तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अब बुमराह भी निकलते बनेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बुमराह कैप्टन बनना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि हार्दिक बनेंगे तो वो अपना रास्ता नाप लें कहीं, किसी और फ्रेंचाइज़ के साथ चले जाएँ क्योंकि 12 दिसंबर तक तो विंडो खली खुली हुई है ट्रेडिंग की। तो ये तो नहीं है कि वो अपने आप को अवेलेबल कर देंगे कि भैया मुझे भी अपनी फ्रेंचाइज़ चेंज करनी है। अब देखिए मुंबई इंडियंस के अंदर भी देखिए जो प्लेयर इन्होंने जो इतने साल से इनके साथ खेल रहे हैं, जो ग्रूम किए हैं इन्होंने, जैसे कि हार्दिक पांड्या तो पहले थे, वो तो चले गए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह स्काई तो ये दोनों तो बड़े नाम हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बड़े नाम हैं। इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। इन्होंने कोई ऐसी अपनी फ्रेंचाइज़ छोड़ के कहीं भागे भी नहीं हैं और लगातार मुंबई से खेले, अच्छा परफ़ॉर्म भी किया है, जिताया भी है मुंबई को। तो इस वजह से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये इन लोगों को दिमाग में ऐसा आ रहा है कि जी ये तो मालिकों ने जो है हार्दिक के साथ बाहर-बाहर से डील करके उसको फ़ायदा दे दिया और हम लोग जो है इतनी कमिटमेंट से बैठे थे, फैमिली-फैमिली कर रहे थे और इन्होंने हमारे को धोखा दे दिया। तो हो सकता है इस तरह की बातें भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये भी बातें चल रही हैं कि क्या होगा फ्यूचर अब क्या बुमराह और सूर्य कुमार क्या इनके ऊपर भी कुछ सवाल उठ सकते हैं मुंबई को लेकर के?
तो अब देखने वाली बात है। बात तो ये देखी जाए तो बिल्कुल सही है, अगर आप अपने जो रिटेन्ड प्लेयर्स हैं, जो कि लगातार आपके साथ खेल रहे हैं और आपके साथ कमिटमेंट दिखाए हुए हैं, आप उनको फैमिली कहते हैं, जो रियल में फैमिली है, जो छोड़ के कहीं नहीं भागे, अगर आप उनको छोड़ कर के ऐसे लोगों को दोबारा कैप्टन बनाएँगे जो कि भागे थे, जो कि अपनी डिमांड्स आपके साथ रख रहे थे और आपने नहीं मानी तो चले गए दूसरी जगह और अब आप उनको वापस लेकर के आ रहे हैं और कैप्टन बना रहे हैं, तो उस मामले में तो जी बवाल होना लाज़मी है और सही भी बनता है। अब ये तो मैनेजमेंट के ऊपर और प्लेयर्स के ऊपर है कि वो क्या इस बैठ करके इस बात को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, डिफरेंसेस को कैसे ख़त्म करते हैं। तो अब देखने वाला होगा कि मुंबई का फ्यूचर क्या रहता है। एकदम से इस पूरे जिसे कहते हैं कंट्रोवर्सी के अंदर आग सी लग गई है और देखिए वर्ल्ड कप हारे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ऑलरेडी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है, लेकिन इस बीच में ये सब खबरें आईपीएल की आ रही हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जानबूझ के कहीं जो खबरें हैं वो प्लान तो नहीं की जा रही ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए वर्ल्ड कप लॉस से और लोग दोबारा से क्रिकेट देख लें और ध्यान से देखें और मन लगा के देखें। तो हो सकता है कई चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो चीज़ें कन्फर्म्ड हैं वो तो है ही कि हार्दिक वापस आ चुके हैं और जसप्रीत बुमराह ने अपनी नाखुशी दिखा दी है एक स्टोरी के माध्यम से। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।